के बेन को मजबूर भये नृपाले, सुरच सुंदरी के संग में किया विवाह तत्काल। महाराज उत्तानपाद सुरच नाम की एक नवदुल्हन लेकर के जब अपने आंगन में आए हैं, मैया सुनीति ने दासी को भेजा है कि जाओ मेरी छोटी बहन को लिवा करके आओ। दासी ने कहा है चलिए महारानी, तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें बुलाया है। सुरची जवाब देने लगी, पागल हो गई, क्या कह रही हो? कौन हमारी बड़ी बहन? अपने पिता के सिर्फ में अकेली बेटी हूँ, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। बोले नहीं, महाराज की दूसरी रानी ने आपको बुलाया है। क्रोध में आ गई सुरची, महाराज को बुलाया है। बोले राजन, तुम्हारे घर में जब दूसरी पत्नी थी तो हमको तुम शादी करके क्यों लेकर के आए हो? सुनीति पास में आ गई, जवाब देने लगी, बहन अगर तुम यहाँ से चली गई हो, ये डोला वापस लौट करके चला गया तो मेरे घर खानदान की इज्जत लुट जाएगी। आप ऐसा करो, मुझ मुंह पर तो विपदा भगवान ने डाल दी है, तुम घर पर चलो, तुम्हारे जो पुत्र होगा मैं वो पुत्र खिलाऊंगी और सारे दिन तुम्हारी सेवा करूंगी, और शाम को अगर सूखी रूखी रोटी बने बहन वो मुझे दे देना, लेकिन ये डोला लौट करके नहीं। सुनीति की बात सुनी है सुरची, जवाब देने लगी, ऐसे नहीं, बूढ़ी बिल्ली बन करके तू चिड़िया घर में रहना चाहती है कि मेरे बालक, तेरे तो कोई बालक हुए नहीं है और मेरे बालक हो तू उसे मार दे। उत्तानपाद मजबूर हो गई, रानी बहुत समझाया था तुमने नहीं मानी। प्यारे भक्तों, सुनीति बोली, परीक्षित जी, राजन तुम्हारी किसमें गलती ना है? गलती तो मेरी है कि अगर मेरे कर्म में अगर एक बेटा होता तो ये आंगन आज मेरा हरा भरा हो जाता। कोई बात नहीं रानी, ऐसा करो तुम लौटो नहीं। बोले अगर तू रहना चाहती है तो हमारे महिलाओं पर काग बिगाड़ेगी। बोले ठीक है रानी, जैसी आपकी इच्छा होगी मैं वैसा काम करूंगा, लेकिन आप भी बाहर चलो, बाहर से भीतर चलो। सुनीति मैया टूटी फूटी एक खाट देती है, फटी हुई एक रजाई देती है, और परीक्षित जी जौ की रोटी खा रही है मैया, जो 56 प्रकार के भोजन बनाती थी। वारे समय के आगे परीक्षित जी किसी की पेश नहीं जाती है। गोस्वामी जी बताते हैं, समय पे दुर्गल संग समय सतसंग करावे, समय पे पाड़े रोग समय सब रोग मिटावे। राजा से भिखारी समय दिन बलिहारी, बलिहारी बलिहारी बखत बलिहारी।